सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं डेली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से जनता के समक्ष हाजिर हुआ हूं और आज का मुद्दा है, आपको विदित होगा कि भानुपल्ली से लेकर लेह लद्दाख तक सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे लाइन ले जाना चाहती है और हम सम्मान करते हैं इस फैसले का, क्योंकि ये जैसा कि आपको विदित है कि हमारे सैनिकों की सुख सुविधाओं के लिए ये रेलवे लाइन ले जा रही है। पर आपको यह भी विदित है कि हालांकि इसका पहला चरण जो भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर बरमाना तक यहां तक अभी चिन्हित हुआ है, जिसके कारण पूरा के पूरा बरमाना आज एक दहशत में है। क्योंकि बता दे 1980 में जब यहाँ पे एसीसी प्लांट लगा था तो तकरीबन 40% जमीन बरमाना की एसीसी ने अधिग्रहण की थी और बड़े बड़े वादे किए थे। और आज धरातल पे देखें तो शासन से लेकर प्रशासन तक बताएं कि इस एसीसी प्रबंधन ने यहाँ के विकास के लिए क्या कार्य किया। उस समय जो तत्कालीन मैनेजमेंट थी उसने बड़े बड़े वादे किए, चाहे वो रोजगार के थे, और आज बरमाना चिट्टा हॉटस्पॉट बन गया है क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगार है। आज शासन से लेकर प्रशासन तक बता रहे हैं कि भानुपल्ली एक्सप्रेस आने से यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, पर पूरे शासन और प्रशासन को पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय तक ऐसी चीजें सामने आती है। आप अल्ट्राटेक का उदाहरण ले लो। अल्ट्राटेक का जो रोड है परे अपने जब्बलपुर से लेकर बागा कंपनी तक अल्ट्राटेक कंपनी के अधीन है, और मैप पर उस रोड पे जगह जगह पर पार्क बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, पूरा रोड ऐसा सही बना हुआ है। पर धरातल पर पूरे विकास की धज्जियां ये कंपनी से लेकर सारे उड़ाते हैं। पर आज मैं बता, जो प्रशासन की तरफ से भेजे गए थे यहाँ के मकानों की पैमाइश करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये जनता इकट्ठी हुई है और हम इनसे ही व्यूज लेंगे कि क्या समस्या है। सबसे पहले हम जुड़ेंगे अपने यहाँ स्थानीय पंचायत प्रधान पूजा धीमान जी से। प्रधान जी बताएं, आज आपकी जनता किस तरह से ग्रसित है और क्या समस्या है और किस तरह से आप एक्शन या प्रशासन को जवाब देंगे। नमस्कार सर, मैं ग्राम पंचायत बरमाना से प्रधान पूजा धीमान बोल रही हूँ। सर, हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग से डिमार्केशन करने के लिए आए थे। तो हमारे लोग चाहते हैं कि हमारी पहले भूमि का अधिग्रहण किया जाए, तब हम डिमार्केशन करने देंगे। तो हम भी इससे सहमत हैं कि जो लोगों की मांग है वो पूरी की जाएगी। भूमि का, अच्छा प्रधान जी बताएं, आप क्या समस्या लोगों की आपके सामने आ रही है। सर, लोग यहाँ हमारे पास ये लेके आए हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारी भूमि के ऊपर डिमार्केशन करने आए हैं। तो लोग चाहते हैं कि पहले तो हमारी भूमि को नोटिफिकेशन हो, तो उसके बाद डिमार्केशन हो। तो जो चिन्हित करना है प्रशासन से यही गुजारिश है कि लोगों की मांगों को सुना जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के स्थानीय निवासी डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। सर बताएं। अवधेश जी, सबसे पहले मैं प्रधान जी की बात से सहमत हूँ, पर मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग इस फेवर में नहीं है कि हमारी ज़मीन जाए। जी। पहले हमारे उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर कोई अल्टरनेट नहीं मिलता है, बेस्ट अल्टरनेट नहीं मिलता है, उसके बाद हमारी कंपल्सरी एक्विजिशन की जाए, उसके तहत नोटिफिकेशन की जाए। उसके बाद जो भी करना होगा प्रोसीजरल जो तरीका उसको अपनाए। ये हिटलरगिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल। ये पूरी गुंडागर्दी है, आप हर चीज़ को बाईपास कर रहे हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं आता है प्रशासन हमारी बात सुनता है। हमने लेटर लिख के दिया उनको, भाई हमें बताया जाए या तो अल्टरनेट रूट दिया जाए इसका। वहाँ हम नहीं उजड़ सकते बार बार, हमारे पास ना लैंड रही है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना उसका कोई जवाब देती है। तो जो प्रशासन है वो भी बाहर से मतलब एक्विजिशन करना चाह रहा है विदाउट प्रोसीजरल जो भी है इसका, उसको प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाह रहा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है जब तक प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं आते हैं तो हम लोग अपनी जमीन में किसी को भी नहीं आने देंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे स्थानीय जो अपनी बीडीटीएस सोसाइटी है और एशिया कॉन्टिनेंट में सेकंड स्टेज पे है, उसके चेयरमैन गंगा सिंह ठाकुर जी, और ये ट्रांसपोर्टर हैं। तो ठाकुर साहब आप बताएं, आपको ये तो पता लग गया होगा कि इसमें ट्रांसपोर्ट का भी काम होगा, आपका काम भी प्रभावित हो, चीजों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से
इस जनता और इस यूनियन और इस ट्रांसपोर्टर काम को आप डिफेंड करेंगे? अब देश जी, पहली तो बात ऐसी है कि आज जो हम लोग ग्राम पंचायत बरमाणा में इकट्ठे हुए हैं, 3 गांव के लोग, बरमाणा, बटेड़ और फतेड़ के, तो आज जो प्रशासनिक लोग, पहले कोई रेलवे का ऑफिसर आया हुआ था, आज पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर आए कि आपके मकानों की जो भी होगा एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को भेजना है। तो हम सभी लोगों ने पहले तो ये बताया कि हमारे मकान और ज़मीन हमारे इन पंचायत से नहीं जानी चाहिए, रेलवे लाइन यहाँ से नहीं आनी चाहिए। और दूसरे अगर कोई इनका कंपल्सरी अगर एजुकेशन करते हैं तो पहले जो हमारे अधिकार है, यस। बसाव है, रोजगार है, हम्म। कल को एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार है, इसी से आज के टाइम में लोगों की गाड़ियाँ चलती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ चलती है, तो वो कार्य भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर रेलवे लाइन ले के लिए आ रही है तो ले के लिए जाएंगे, पहली बिल्कुल बात। स्वागत है सैनिकों के लिए, स्वागत है। सीधी सी बात है। और हमारी पंचायत के सभी लोग आज इसका बहुत विरोध करेंगे। प्रशासनिक या गवर्नमेंट हमारे ऊपर हिटलर जो थोप रहा है, कोई बिलासपुर में बैठे हैं कोई बड़े बड़े ऑफिसर, बिल्कुल अगर वो बोलें कि आपके ऊपर ये चीज़ थोपी जाएगी तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और जो इस चीज से और 2 बार एसीसी कंपनी से भी विस्थापित हो चुके हैं और तीसरी बार अब उजड़ने की कगार पे हैं अपनी भानुपल्ली टू बरमाना टू ले एक्सप्रेस से। सर बताएं आप क्या दिक्कत है इस टाइम? सर दिक्कत ऐसी है यहाँ कि यहाँ लोगों को ऐसे पता ही नहीं है कि रेलवे में जा रही है, और कोई भी आदमी आ रहा है निशान लगा रहा है घर पे, डाले पे निशान लगा। लोगों को ये पता नहीं है रेलवे में जा रही है। पहले भी हम कितनी दफ़ा उजड़ चुके हैं यहाँ, लोगों घर से बेघर हुए हैं, वो तो हम दंश झेल ही रहे हैं एसीसी का। इनको चाहिए था रेलवे वालों या प्रशासन को कि यहाँ आते, बात करते, वन साइड कहीं ले जाते, ताकि यहाँ के लोग भी बच जाए जिनके घर थे पहले चले गए थे। अब ये घर से बेघर हो रहे हैं, जाना कहाँ है लोगों ने। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कुलदीप जी ने, कम से कम इंटीमेशन तो होनी चाहिए। या तो हम देने के लिए तो हम रेडी ही नहीं है, तो ये प्रशासन कैसे भेज रहा है? कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है। बात करें, लोगों की समस्याएं सुने, ताकि लोग अवेयर हो कि नहीं हमने जाना कहाँ है, उनसे पूछे। ठीक है ना? ये तो इस ढंग से हम सहमत नहीं है कि आज हमारी आए रेल और घर को उजाड़ दे। कहीं अल्टरनेटिव कहीं और साइड से ले लो, ठीक है ना? हम नहीं कह रहे नहीं जाए रेल, लेकिन एक साइड तो एक साइड से ले लो, क्यों बीच से ले रहे हैं? बिल्कुल बीच से ले रहे हैं। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे डंप बनेंगे और सारा प्रमाणा उजड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। जाए तो जाए, फिर पूरा शासन प्रशासन एक कंपनी हित में जा रहा है, इसमें 2 राय नहीं है। तो हम तो फिर ये अनुरोध करते हैं प्रशासन से, फिर दोबारा विचार किया जाए प्रमाणा के बारे में, ताकि लोग इतने नहीं उजड़ जाए कि 3-3 पीढ़ियां खाने के लिए कुछ नहीं बचा, ना रहने के लिए तो बचे कुछ। जो अपने आज तक बिल्कुल बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, सर बताएं इससे आपको क्या फायदा होगा कि नहीं होगा? नमस्कार जी, मैं विक्रांत डोगरा। पहले भी यहाँ पर एसीसी कंपनी स्थापित हुई थी, जो बोलती थी कि यहाँ पर रोजगार के नए साधन खुलेंगे, लेकिन हम आज भी बेरोजगार हैं। और अभी रेलवे का भी जो बात चली है, यहाँ पे कोई इंटीमेशन नहीं हुई या किसी को नोटिस नहीं आया है। ये भूमि अधिग्रहण का जो भी सिस्टम चला हुआ है, ये किसी को अवेयर नहीं है। बाकी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पेड़ों पे निशान लगा रहे हैं, घरों में मार्किंग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ये इलीगल है सर। इसका एक प्रॉपर तरीके से वे होना चाहिए कि नोटिस हो, प्रशासन आए, हमें बताए, अवेयर करे हमें कि यहाँ से रेलवे आ रही है या किस पर्पज से आ रही है। यहाँ तो हमें सीधा सा पता है कि ये कंपनी के हित के लिए आ रही है, मैक्सिमम कंपनी के हित के लिए आ रही है। कंपनी ने अपना पूरा एरिया छोड़ दिया है, बाकी ग्रामीणों को पूरा उजाड़ के रख दिया, जिस तरह से इन्होंने रिमार्केशन की है या जो भी था। बाकी हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको सुने से प्रशासन, और हम अपने घरों में किसी को आने नहीं देंगे। जिस तरह से मार्किंग के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं करने देंगे उस चीज़ को। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने इंटेक इकाई के प्रधान रूप सिंह ठाकुर जी। सर बताएं। देखिए, आज जो यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक हुई पूरे ग्रामीणों की, और आज बिना बताए, बिना कुछ किए यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, बोले आपके मकानों का जो है पैमाइश की जाएगी।
बड़ी हैरानी वाली बात है। ना तो हमारा कोई नोटिस हुआ है, ना हमको पता है कि किस में क्या कर रहे हैं। कभी कोई यहाँ पर पेड़ गिरने आ जाता है, कभी कोई मकान पे नंबर डालने आ जाता है, और यहाँ के लोगों को कोई मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि जब तक यहाँ पर हमारे जो भी ज़मीन एक्वायर हो रही है, जो भी लैंड जा रही है, जो मकान जा रहे हैं, उनको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक हम ना तो अपने मकानों को देंगे, ना घरों में घुसने किसी को देंगे। ये सभी हमारे ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है निर्णय लिया है। और प्रशासन भी मुझे लगता है कि सभी रेलवे वालों के साथ मिला हुआ है, और यहाँ हमारे लोकल आदमियों को जो है तंग किया जा रहा है। बार बार हर कोई घर में आता है, कहीं भी आता है। आज के बाद हम सब ने निर्णय लिया है कि यहाँ कोई भी बिल्कुल साथ जुड़े हैं एसीसी कंपनी में कार्यरत इंटक यूनिट के प्रधान श्री चैन सिंह ठाकुर जी। अच्छा सर, बताएं अब किस तरह से पूरे के पूरे बरमाणा की व्यवस्था ही बिगड़ने जा रही है, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये जो रेलवे लाइन जा रही है, चाहे वो लेह लद्दाख के लिए जा रही है, चाहे हमारे सैनिकों के लिए जा रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बरवाणा के लोगों की समस्या को सुना जाए, पहले नोटिफिकेशन किया जाए। ये नहीं कि कोई भी आके हमारे घरों को मार्किंग कर जाता है, पेड़ों को मार्किंग कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ये प्रशासन से हमारी मांग है कि यहाँ आके पब्लिक में बात करे आके, नहीं तो हम इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हम पूरे चारों गांव के बरवाणा, कतेड़, बटेड़ और इधर से सारे पूरी इकट्ठे पंचायत होके, पंचायत पूरी इकट्ठी होके इसका पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं। ठीक है। हाँ जी ठाकुर साहब, आप बताएं। मैं सुरेश ठाकुर। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हमारी ज़मीनें जा रही है यहाँ के लोकल ग्रामवासियों की, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है, या तो लोगों को जो है गवर्नमेंट जो है वो उचित व्यवस्था की जाए रहने की, क्योंकि उनकी जिनकी ज़मीनें जा रही है, उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि कोई वो गलत काम किया हुआ है। और लोग जो है अपने रिहेबिलिटेशन की भी मांग कर रहे हैं कि अगर हम उजड़ जाएंगे तो कल को जाएंगे कहाँ। तो ये चीज़ सारी मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है वो यहाँ करके ग्रामीणों से बात करे और ज़मीनों के बारे में जो है वो प्रॉपर उचित मतलब निर्णय ले। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के बुजुर्ग। और देखिए, बुजुर्ग को बोलते हैं भाई हर चीज का पता होता है, हर दर्द का, उजड़ने का। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन को भी पता होता है, पर इन्होंने अपने हाथों से यहाँ के आशियाने बनाए हुए हैं। अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी बोल रहे थे भाई पता नहीं बुनियाद कम हो गई, मकान की खत्म हो गई तो आगे परसेंटेज कम मिलेगी। तो भाई जब आपकी ये अपनी ड्यूटियों की बुनियादें बढ़ती है तो आपकी तो प्रमोशन होती है, अपनी भी बुनियादें कम कर लिया करो, तनख्वाहें कम होगी तो अल्टीमेटली हम बात करेंगे। बताएं आप। हमारी जमीन पहले ली कंपनी वाले, पहले आशा के जमीन नहीं रही, केड़ी जमीन में नहीं रही, आशा के कभी जगह नहीं। और हमारी जमीन चौथी बार लड़ने लगे। कंपनी वाले की सारी जमीन खाली पई रही, सारे क्वार्टर खाली पई रहे। कंपनी रेल चाहिए अपनी जमीन रेल आओ, अपनी रेल चलाओ, कुछ चलाओ, मासा जगह नहीं देनी, अपनी घर बार नहीं देने। आशा क्या खाना किसी, आशा जाना, आशा नदिया सटी तो बारह परिवार किसी जा दसो, आशा गुजारा। पहले डीसी साहब आर्डर करे रहा, प्रशासन कोई नहीं आया, कोई नहीं दस अरदास ठिकाना नहीं दस दे पई तुझे किस जगह बस जाओ, किस जगह चली जाओ, आशा किसी जाना। बार बार आ रहा, हमारे मकान लिखी थे, हमारे पेड़ लिखी थे, आशे कुछ नहीं बोले अर्दे। ये भी आशा अपनी जमीन नहीं देनी और नहीं देनी। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, आप बताएं। हुआ बोल। हमारी जमीन पहले भी गई थी, बच्चे को बात देखी, अभी बच्चे को नौकरी देंगे, हाँ। है ना, और ना नौकरी ना कुछ नहीं, और अब फिर जाड़ रहे हमारे को, हम कहाँ जाए बताओ। अच्छा, जैसे आपने देखा, चाहे यहाँ के बुजुर्ग थे, चाहे नौजवान थे, चाहे अलग अलग इकाइयों के प्रधान थे, उन्होंने एक ही आवाज में बोला कि हम स्वागत करते हैं अगर सैनिकों के लिए ये ट्रेन आती है, पर जहां पे इस एवज पे कंपनी को, तीनों कंपनियों को, अल्ट्राटेक और दाड़ला कंपनी को और एसीसी कंपनी को जिस तरह से शासन और प्रशासन एक सीधे तौर पर डायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं पर धरातल पे कर रहा है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और डीसी साहब को इनको से पूरी जनता ने आह्वान किया है कि को खुद आकर यहाँ की जनता पे, यहाँ की जनता का जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सर्वेक्षण करें, ना कि उनको अपने चाहे अधिकारी भेज रहे हैं, चाहे विभाग के अधिकारी भेज रहे हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी है, पर अल्टीमेटली यहाँ की जनता का जो दुख दर्द है, और ये कंपनियों से लेकर और शासन से लेकर
प्रशासन से लेके जो भी खोखले वादे विकास के करते हैं वो बिल्कुल भी धरातल पे नहीं होते। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।